नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग प्रतिरोधक का संयोजन के बारे में जो है पढ़ेंगे, यानी कि इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस का मतलब है कि रेजिस्टेंस को कुछ कॉम्बिनेशन में आपस में जोड़ा जाएगा, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, जैसे कि हाई स्कूल और जिन्होंने इंटर कर लिया उन्होंने भी, कि रेजिस्टेंसेस को दो तरीके से आपस में जोड़ा जाता है। एक होता है श्रेणी में, जिसको सीरीज बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका समांतर यानी कि पैरेलल में। तो इस तरीके से जो है हम इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी संयोजन की। तो श्रेणी संयोजन में ये जो डायग्राम दिया गया है, जिसमें श्रेणी का मतलब होता है कि एक रेजिस्टेंस दूसरे रेजिस्टेंस से, इस जो ये डायग्राम है ऐसे जुड़ा हुआ है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि तीन रेजिस्टेंसेस जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, तो तीन रेजिस्टेंसेस आपस में जुड़े हैं और एक बैटरी जो है, यानी कि एक वोल्टेज सोर्स V जो है, नॉर्मली जैसे हम लोग कहते हैं 10 वोल्ट की बैटरी है, 5 वोल्ट की बैटरी है, तो एक वोल्टेज सोर्स V जो है वो आपका कनेक्टेड है। तो अभी जो V कनेक्टेड है इनके अक्रॉस, तो अभी क्या होगा, जैसे ये पाथ क्लोज्ड है तो यहाँ पे करंट फ्लो करने लगेगी, और जब करंट फ्लो करेगी तो डेफिनेटली जो है हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगा ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर भी इसका जो वोल्टेज है हमने मान लिया है कि वो कितना है, V1 है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज V2 है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज V3, तीनों के अक्रॉस का वोल्टेज जो है अलग अलग एज्यूम कर लिया गया है। अब V इज इक्वल टू, हम लोग को पता है V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, I इंटू R1। करंट तो सब में सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग है। ऐसे ही V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू R2, और V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I इंटू R3। तो इस तरीके से तीनों जो हैं आपके अलग अलग वोल्टेजेस मिल जाएंगे। तो अभी आप देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको ये है V1, ये है आपका V2, और ये क्या है आपका V3। तो जो वोल्टेज आपने अप्लाई किया वही वोल्टेज तीन पार्ट में स्प्लिट हो गया, V1, V2 और V3 में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन तीनों वोल्टेजेस को आपस में जोड़ दें तो वही टोटल वोल्टेज हो जाएगा। तो वही क्या किया गया है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख दिया गया, और सारी वैल्यूज V1 की वैल्यू I इंटू R1, V2 की I इंटू R2 और V3 की I इंटू R3 यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी गई है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे V की वैल्यू क्या होगी। तो V की वैल्यू के लिए क्या कहा गया है कि मान लिया जाए कि ये तीनों रेजिस्टेंस का जोड़ने के बाद जो इक्विवेलेंट यानी कि जो प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध होगा, वो मान लेते हैं कि R सीरीज है। इन तीनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया, वो कितने का, R सीरीज का। करंट तो अभी भी I ही है, तो डेफिनेटली क्या होगा, V इज इक्वल टू I इंटू R सीरीज, यानी कि तुल्य प्रतिरोध। तो अब उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, V इज इक्वल टू I इंटू R सीरीज। तो जैसे हम यहाँ पे रखेंगे, यानी कि यहाँ पर V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इंटू R सीरीज। तो अब क्या होगा, आप यहाँ पर देखिए, तो यहाँ I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R3 है। तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं, I कॉमन ले सकते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये हो जाएगा। और यहाँ पे I इंटू R सीरीज है, तो ये I से ये I क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जो कि यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरीके से आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो हम बड़े आराम से जब भी सीरीज में जोड़ना होगा रेजिस्टेंसेस को, यानी कि श्रेणी में, तो हम सभी रेजिस्टेंसेस को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो उसका तुल्य प्रतिरोध हमें मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, यहाँ पे 2K, 4K, 5K और 8K ओम का रेजिस्टेंस है। इनको आपस में जोड़ना है तो सबको सीरीज में जोड़ दीजिए, तो 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8, तो ये हो जाएगा आपका 19 ओम का रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से हम जब भी सीरीज कॉम्बिनेशन करना होगा, यानी कि श्रेणी क्रम में, तो हम बड़े आराम से सबको आपस में जोड़ देंगे और हमें वैल्यू निकल आएगी तुल्य प्रतिरोध की। अब बात करते हैं हम लोग समांतर में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, यानी कि उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पैरेलल रेजिस्टेंसेस। अगर रेजिस्टेंसेस हमारे पैरेलल में है तो क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में तीन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में दिखाया गया है। तो तीनों रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में किया गया है और एक वोल्टेज V यहाँ पर भी अप्लाई किया गया है, जिसका प्लस साइन जो है यहाँ प्लस यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर इस तरीके का कॉम्बिनेशन है वोल्टेज का ना, ये प्लस, बड़ी वाली लाइन प्लस होती है और छोटी वाली क्या होती है आपकी, माइनस होती है। तो जब इस तरीके का होगा तो यहाँ एक टोटल करंट फ्लो करेगी कितनी, I, और जब यहाँ आएगी तो उसको तीन पाथ मिलेंगे। यहाँ पर करंट चली जाएगी कितनी, I1, दूसरे वाले पाथ में कितनी करंट चली जाएगी आपकी I2, और तीसरे वाले में कितनी चली जाएगी आपकी
I3, यानी कि जो टोटल करंट I है वही 3 भाग में बट जाएगी। तो हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा हुआ V इक्वल टू I इंटू आर, तो वहाँ से I की वैल्यू क्या हो जाएगी V अपॉन आर। और तीनों के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, बराबर है। तीनों के अक्रॉस का वोल्टेज अगर बराबर है तो हम यहाँ पे V1 V2 V3 ना लिख के क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया V इक्वल टू I इंटू R1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये I1 हटा देंगे, यहाँ पर भी ये हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। क्यों? क्योंकि तीनों के अक्रॉस का वोल्टेज क्या है, बराबर है। वो किसके बराबर है, V के बराबर है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर तीनों करंट जो हमारी है I1 I2 I3 वो अलग अलग जोड़ दिया जाए तो वो किसके बराबर होगा, टोटल करंट जो कि यहाँ से अंदर की तरफ जा रही थी। तो वही यहाँ पे लिखा गया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू हम लोग निकाला V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2, I3 की वैल्यू V अपॉन R3। तो ये तीनों वैल्यू यहाँ पे रख दी जाएगी, टोटल करंट I हो गई। अब ये कहा जा रहा है कि यहाँ मान लिया जाए कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट है वो क्या है, R पैरेलल है। तो R पैरेलल है तो R पैरेलल मतलब तुल्य प्रतिरोध जो है, पैरेलल वर्ड यूज किया जा रहा है इसलिए क्योंकि हम समांतर में जोड़ रहे हैं। जैसे सीरीज में हम लोगों ने R सीरीज माना था, तो आप R टोटल भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जो है आपको R पैरेलल यहाँ मान लिया जाए तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि I की जो वैल्यू होगी V अपॉन R पैरेलल होगी। तो R पैरेलल, तो अब यहाँ पे ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे। तो इस इक्वेशन में जैसे ही रखेंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन R पैरेलल। R पैरेलल रखोगे तो V क्या है, आप देखें यहाँ कॉमन हो रहा है, नहीं तो V कॉमन हो रहा है तो V से V क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो V कॉमन हो रहा है तो V से V क्या हो जाएंगे, सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं V इंटू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये V से V क्या हो जाएगा, आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और हमको मिल जाएगा 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है और बड़े आराम से अब हम जो कोई भी रेजिस्टेंसेस पैरेलल में होंगे तो हम उनको ये फॉर्मूला लगा के आराम से वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये 3-4 रेजिस्टेंस दिए गए हैं और ये सब क्या हैं, आपस में पैरेलल में जुड़े हैं। तो हमको क्या करना होगा, R पैरेलल इक्वल टू 1/2, देखिए 2 है तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/10, इन तीनों को चारों वैल्यू को आपस में जोड़ेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 16 आएगा और सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू जो है वो मिल जाएगी R पैरेलल की। यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पर 1 अपॉन R पैरेलल है, ये जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R पैरेलल का होता है। हमें लास्ट में R पैरेलल लिखना होता है तो इसलिए हमको 1 अपॉन करना होगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे 15/16 था तो यहाँ पे 16/15 लिखा गया और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो इस तरीके से बड़े आराम से जो है आप कोई भी अगर 2, 3, 4 जितने भी रेजिस्टेंस हो पैरेलल में यानी कि समांतर में, तो उनको हम बड़े आराम से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। उनका इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य प्रतिरोध की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। अगली वीडियो में हम लोग इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल करके देखेंगे कि कैसे जो है इनको सॉल्व किया जाता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।